सोचने का मकसद क्या है? व्हाट्स द पर्पस ऑफ थिंकिंग? कि हम पागल बन जाएं, अनगिनत नकारात्मक सोच, बुरे ख्यालों के पीछे पागलों की तरह भागते रहे, कभी उसे पकड़ना है, कभी उसे पकड़ना है, कभी उसे पकड़ना है, हाथ में कोई भी नहीं आ रहा। उन उलझे हुए ख्यालों की झाड़ियों में घुस जाना, फंस जाना मकसद है जीवन का। हमारी सोच का, हमारे ख्यालों का चिंतन करने का, सोचने का मकसद है हल निकालना, आगे बढ़ना, समस्या को खत्म करना, जीवन के प्रवाह को बनाए रखना, पीछे की बुराइयों से भविष्य के लिए सीख लेना, समझदारी लेना, बड़े बड़े फैसले करना, मुश्किल फैसले लेना अपने लिए, जहां बहुत कुछ खोना पड़ेगा बहुत कुछ पाने के लिए। सुख भरी यादों को दोबारा जी लेना सोच के सहारे, बिना उनके मौजूद हुए भी उनके सुख को प्राप्त कर लेना, आनंद ले लेना। इस क्षण की नकारात्मकता से, बुराइयों से अपनी रक्षा करना समझदारी से, कि पहले ऐसे हुआ था अब ऐसे करना है। जो भी सीखे जीवन भर हमें मिली है, ठोकरें खा खा कर मिली है, उनको याद रखना ताकि इस क्षण में हम ठोकर ना खाएं, समझदारी से जिए। यही मकसद है सोचने का, यही कार्य उसको संपूर्ण करना है। सूरज का क्या मकसद है इस दुनिया के लिए? इस पूरी दुनिया को जला देना, आग में तपा देना, या जीवन को चलाना, रोशनी देना, पेड़ पौधों को खुराक देना, जीवन के प्रवाह को बनाए रखना, अंधेरों को दूर करना। सोचो एक दिन सूरज अपने बस में ना रहे, चक्कर काटना बंद कर दे और पृथ्वी की तरफ आगे बढ़ने लगे, सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा। आप भी सूरज से कम नहीं हो। आपका काम है उजाला करना, रोशनी करना अपने जीवन में, इस दुनिया में। ये प्राण रूपी रोशनी ही तो आपको मिली है। प्राण क्या है? चेतना ही तो है, जीवित होने का एहसास ही तो है, भूत में देखने की क्षमता ही तो है, जीवन को समझने की क्षमता ही तो है। आप इस बात का एहसास क्यों नहीं करते कि आप उस सोच को सोच रहे हो, आप वो सोच नहीं हो। ज्यादातर लोग इस दुनिया में दुखी ही इसलिए क्योंकि वो अपनी सोच, अपने बुरे ख्यालों से एक हो जाते हैं, उन्हीं को जीवन समझने लगते हैं और उतना ही दुख भोग लेते हैं सिर्फ उन ख्यालों की मदद से जितना असली जीवन में अगर वो बुराई हो जाती तो भोगते। कई बार रात में एकदम से जागते होगे आप, कोई बहुत बुरा सपना देखा, पसीने आ रहे हैं, शरीर कांप रहा है, दिल धड़क रहा है, जैसे सब कुछ सही में हुआ हो, असली में हुआ हो, आपके सामने ही हुआ हो। था एक सपना, था नकली, प्रभाव कुछ नहीं पड़ा, पर शरीर आपको ऐसे दिखाता है जैसे वो असली में होके चुका हो। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके मन ने, आपकी बुद्धि ने उसी को सच समझ लिया था। तो सच वो है जो बुद्धि समझे कि ये सच है, क्योंकि नींद में आपके अंदर वो ख्याल नहीं था कि ये नकली है। उस परिस्थिति के नकली होने का ख्याल गायब हो गया था नींद की वजह से। आपका एक्टिव माइंड बंद हो गया था नींद की वजह से। तो मन ने जो देखा, जो समझा, उसे सच मान लिया और आपके शरीर पर प्रभाव डाल दिए। यही तो होता है जब लोगों को घबराहट हो जाती है। उनका मन उस सोच को, उस चीज को सत्य मान लेता है, और सत्य भी नहीं, उस सत्य की ताकत को 10 गुना ज्यादा आंक लेता है। सामने से आ रहे एक कुत्ते को डायनासोर की तरह समझ लेता है। सामने से आ रहे एक फोन को, फोन की घंटी को ऐसे समझ लेता है जैसे किसी की मृत्यु की घोषणा आ रही हो। दरवाजे पर हुई ठक-ठक को ऐसा समझता है जैसे कोई चोर डकैत आ गए। गलती सिर्फ यही है कि आप अपनी सोच के साथ एक हो गए हो। उसके भ्रम होने का, ख्याल होने का, नकली होने का, असली ना होने का ख्याल आपको नहीं आ रहा। उस ख्याल को आप जिंदा नहीं कर रहे कि ये है नहीं, ये प्रतीत हो रहा है। ये दुख मुझे भोगना नहीं है, मैं जबरदस्ती भोग रहा हूं। खुद को जगाना है एहसास करके कि मैं सोच को सोच रहा हूं, असलियत को नहीं जी रहा हूं। इसका सबसे बड़ा हल है कि बजाय सिर्फ सोचने के, जब भी दिमाग चले, दिमाग तो चलता रहेगा, हमेशा सोचो कि मैं जो सोच रहा हूं उसका मकसद क्या है, जो ख्याल आ रहे हैं उनका मकसद क्या है, मुझे डुबाना मकसद है या हल निकालना मकसद है। और ये मुझे डुबा रहे हैं तो वो ख्याल कौन से हैं जो मेरा हल निकालेंगे, मुझे मदद करेंगे, मुझे सुख देंगे। ख्यालों का बाजार लगा है तुम्हारे सामने, तुम सारी जहर की डिबियाई क्यों उठा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? औषधियां भी है, शरबत भी है, चुनना तुम्हें है। दुकानदार तो घटिया माल ही बेचेगा, खत्म माल ही बेचेगा, खराब माल ही पहले निकालेगा, महंगे में निकालेगा। चुनना तो तुम्हें है ना। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, हटा इसको, भाड़ में जाए ख्याल, जो होना हो जाएगा, देख लूं, हट। मुझे ये वाला ख्याल चाहिए जो हल निकालेगा, कठिन फैसला लेने में मेरी मदद करेगा। मुझे वो पुरानी अच्छी याद करनी है, मजबूत बनना है। मुझे जीवन के शून्यता का ख्याल लेकर आना है कि किसी चीज का कोई भाव नहीं है, सब राख है, आनंद में जियो। तो आपके ख्यालों का, आपकी सोच का एक मकसद होना चाहिए। मकसद के साथ सोचो। और ध्यान भटकेगा, जरूर भटकेगा, बार बार भटकेगा। जैसे ही भटके वैसे ही जाग जाओ। नहीं जी, नहीं चाहिए घटिया माल,
वो महंगे वाला बढ़िया वाला ख्याल दो। ये टुच्चे ख्याल नहीं चाहिए, ये कमजोरी भरे ख्याल नहीं चाहिए, ये खुद को नीचा दिखाने वाले ख्याल नहीं चाहिए मुझे। अरे यार, ये बेवकूफी वाला मूर्खता वाला ख्याल फिर से आ गया, हटाओ इसको। मैं क्या कर सकता हूं वो वाला ख्याल आगे लेकर आओ। जो भी बाहर से इस दुनिया से विषय आ रहे हैं, स्टिमुलाई आ रहे हैं, वो सब आपके लिए एक मैथमेटिक्स का सम है, एक गणित का प्रश्न है। आपको सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है, वो कितनी कठिन हो, जटिल हो, गंदी हो, सही फॉर्मूला लगाने के लिए, ताकि हल तक पहुंच पाओ स्टेप बाय स्टेप और अगले प्रश्न पर आगे बढ़ पाओ। वो तुम्हें निरंतर सोचने के लिए नहीं दिए गए हैं। एक एग्जाम्पल बताता हूं। आपका दिमाग चल रहा है, दौड़ रहा है घोड़े की तरह, ख्याल पे ख्याल आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कल आप एक पार्टी में गए थे, वहां पे एक व्यक्ति ने वहां मौजूद सब लोगों को नमस्ते करा, हालचाल पूछे, सिर्फ आपसे नहीं पूछे। बड़ी शर्मिंदगी हुई। ठीक है, आपकी जगह मैं हूंगा, मुझे भी बुरा लगेगा, दुख भी होगा, गुस्सा भी आएगा, लेकिन हर चीज की एक सीमा है ना। अब आप क्या सोच रहे हो? आप सोच रहे हो वहां पे मौजूद एक एक इंसान मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। उस वजह से एक एक इंसान के मन में घुस के सोच रहे हो, उसने क्या सोचा, उसने क्या सोचा, उसने क्या सोचा, उसने क्या सोचा मेरे बारे में। फिर आपको याद आते हैं ऐसे ही हादसे जो जीवन भर हुए हैं। उस समय भी उस इंसान ने मेरा सम्मान नहीं रखा था, उस समय उसने मेरी बेइज्जती करी थी। वो भी सब आगे आ जाते हैं जैसे अभी हो रहे हैं। उनका दुख भी अभी भोगूंगा दोबारा। फिर आप सोचते हो उस नकारात्मक सोच के साथ कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और जो सबसे खराब कारण हो सकता है आप उसी को सच मान लेते हो। आजकल मेरी इतनी कमाई नहीं रही ना, बुरे समय से गुजर रहा हूं ना, इसलिए नहीं पूछ रहा, मैं गरीब हो गया हूं ना, मेरे पास इतना पैसा नहीं रहा ना। वो जो दूसरे इंसान थे उन पे तो बहुत पैसा है, बाकी सब लोग जो मौजूद है सब पे पैसा है, इसलिए मेरी इतनी बेइज्जती हुई। मैं ही बेकार हूं, मैं ही किसी काम का नहीं हूं, मैं इस समय से गुजर रहा हूं, बुरे दौर से गुजर रहा हूं, मेरी ही गलतियां हैं, मेरा ही जीवन बेकार है, अब कोई मेरी इज्जत नहीं करेगा, कोई मेरा सम्मान नहीं करेगा। सोचते हो ना। और सच क्या था, सत्य क्या था? वो बेचारा सीधा साधा मूर्ख इंसान इतने लोगों में ये सोच के बैठा था कि आपसे मिल चुका है, इस भ्रम में फंस गया था, इसलिए आपको दोबारा जाकर ग्रीट नहीं किया, नमस्ते नहीं करी। उससे तो एक साधारण सी गलती हुई थी। आपने डॉट्स तो कनेक्ट करे, सोच का इस्तेमाल तो करा, पर एक 2 नंबर की प्रॉब्लम का हल निकालने के लिए 4 प्रश्न भर दिए और तो भी हल नहीं निकाल पाए। ओवर एनालिसिस कर लिया आपने बुरे ख्यालों की मदद से। और इसका हल बहुत आसान था। आप उसकी सोच तो नहीं पढ़ सकते, पर वो इंसान आपके बहुत नजदीक है, आपको प्रेम करता है, पहली बार ऐसा हुआ है तो जाके उनसे पूछ लो, आपने ऐसा किया, मुझे अच्छा नहीं लगा। हाथों हाथ पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ, और उसने गलती भी करी, गलत भी किया, तो उसको एहसास हो जाएगा कि मैंने गलत किया। और एहसास नहीं होता तो आपको सबक मिल गया कि आगे से उससे थोड़ा दूर रहना, ज्यादा मतलब नहीं रखना, उससे कोई उम्मीद नहीं लगानी, अपेक्षा नहीं लगानी। और अगर वो इंसान बार बार ये हरकत कर रहा है, कल भी करी, पिछली बार जब मिले थे तब भी ऐसा ही करा, तो उसको छोड़ दो, त्याग दो। ये इंसान मेरे प्रेम के लायक नहीं है, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना है, बात खत्म, भीड़ में शामिल हो जा, चल निकल। बस हल निकल गया, मुक्त हो गए। इतने सारे नकारात्मक प्रभाव खुद पर डाल लिए थे, जरूरत ही नहीं थी। पर हमेशा एक बार खुद के अंदर भी झांकना। आपने उनकी तरफ देखा था मुस्कुराते हुए, आपने मिलने की कोशिश करी थी, या आप रूठा हुआ चेहरा लेकर बैठे थे और नाराज उनसे हो रहे हो? कहीं वो इंसान थोड़ा सा इंट्रोवर्ट तो नहीं है, अंतर्मुखी तो नहीं है कि किसी से भी नहीं मिला, सिर्फ उन चंद लोगों को छोड़ के जो उसके बहुत नजदीक है, क्योंकि उनसे वो कंफर्टेबल है? ये सोचना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे मूर्खता जो एक इंसान करता है वो है एक ख्याल को, एक नकारात्मक बिना काम के ख्याल को बार बार सोचना। मन आपका ख्याल बनाने की फैक्ट्री है, वो ख्याल तो लेकर आएगा तरह तरह के, बुरे अच्छे जैसे भी लेकर आएगा, मिक्स कर करके। पर जो ख्याल आपको समझ में आ गया बेकार है, इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ मुझे दुखी दे रहा है, उसको बार बार सोचना, बार बार उस पर चिंतन करना। ये तो ऐसा हो गया है कि एक दीवार पर बार बार अपना सर देकर मार रहे हो गुस्से में। आपने किसी विषय वस्तु इंसान के बारे में, किसी परिस्थिति के बारे में सोचा, एक ख्याल आया, और उस ख्याल के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं करना। वो ख्याल दोबारा नहीं आना चाहिए, और दोबारा आता है तो खुद से कह देना कि अब तू मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे तुझे नहीं सोचना, तू आ जा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है हम लोग ओवरथिंक क्यों करते हैं, ज्यादा क्यों सोचते हैं? जानते हुए भी कि ये ख्याल नकारात्मक है, हम क्यों सोचते हैं? क्योंकि ज्यादा सोचना
ख्यालों का भाव हमें शांति देता है कुछ समय के लिए, वो हमारा ध्यान भटका देता है कुछ समय के लिए, ध्यान लगा देता है कुछ समय के लिए। इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है। पिक्चर देखने जाते हो, जिस पिक्चर में सिर्फ खुशियां खुशियां लोग मस्ती कर रहे हैं, झूम रहे हैं, उससे बहुत जल्दी उब जाओगे। संघर्षों से भरी हुई थ्रिल है, हर क्षण कुछ बुरा हो रहा है, उसमें आपकी नजर टिक जाएगी, मन टिक जाएगा, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, एंगेजिंग है। ऐसे ही बुरे ख्याल होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, एंगेजिंग होते हैं। आप एहसास नहीं करते कि वो आपका बुरा कर रहे हैं, आप सिर्फ इंटरेस्ट में, ध्यान में खो जाते हैं। ज्यादा सोचना या ओवर थिंकिंग आपके मन को कुछ समय के लिए स्थिर कर देती है, और मन की स्थिरता से बड़ा कोई आनंद नहीं है, क्योंकि आपका सारा ध्यान एक ख्याल पर चले जाता है, एक बुरे घटिया ख्याल पर चले जाता है। वो आपके दिमाग में से कंफ्यूजन दूर कर देता है, क्योंकि कुछ अच्छे ख्याल भी चल रहे होंगे, उन बुरे ख्यालों को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रहे होंगे, कंफ्यूजन पैदा हो रही होगी, रेजिस्टेंस पैदा हो रही होगी। तो वो बुरा ख्याल, उस पर ज्यादा ध्यान देना, उसको अपना लेना आपके मन को स्थिर कर देता है। ये सत्य है। वो आपको अपने जीवन की बुराइयां भुला देता है। ये पता है कैसा हो गया? कई बार खुजेड़े हो जाते हैं ना, जख्म हो जाते हैं खुजली करने से, फिर खुजली उठती है, जख्म पर ही खुजली कर देते हो, उसे कुरेद देते हो, और खुजली करते समय एहसास नहीं होता, उसके बाद बहुत देर तक दर्द भोगते रहते हो। ये है ओवर थिंकिंग। तो जागृत रहोगे कि ये चोट है, घाव है, बेचैनी हो रही है, खुजली नहीं करनी गलती से भी, मरहम लगाना है, पट्टी करानी है। जब भी कोई बुरा ख्याल आए, रिपीटिशन में आए, बेकार का गंदा ख्याल आए, तो खुद से बोलो, ये कर क्या रहा हूं यार मैं, क्यों सोच रहा हूं इस टुच्ची बात को। जगाओ खुद को, अबे जाग यार, जाग, छोड़ इसको, भाड़ में जाए, अब क्या करना है मुझे। खुद से बोलो, चल उठ, कुछ नहीं हुआ, जो होना है हो जाएगा, अभी कुछ नहीं हुआ, तिल तिल करके क्यों मरूं मैं। अरे यार, ये कोई जीवन मृत्यु का सवाल थोड़ी है, इतनी बड़ी चीज थोड़ी है, हो जाएगा जो होना है, सह लेंगे, आगे बढ़ लेंगे, मरेंगे थोड़ी इसके लिए। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, जब भी दिमाग ओवर थिंकिंग में चल रहा हो, खुद को जगाओ, चाहे चीख कर जगाओ, गुस्सा करके जगाओ, पर जगाओ। बस ध्यान सारा हल निकालने पर लगाओ, फैसले लेने पर लगाओ, फिर सकारात्मक ख्यालों को आगे लाओ। हमेशा सोचो, जो मैं सोच रहा हूं उसका मकसद क्या है। हमेशा खुद को अपनी सोच से अलग रखो, वो सत्य नहीं है, वो सिर्फ सोच है। आप सोच को सोच रहे हो, सोच आपके बस में है, आपकी गुलाम है, आपका मन आपका गुलाम है। उनका काम आपकी गुलामी करना है, आपका मालिक बनना नहीं है, आपको हांकना नहीं है। आपको ना अपने अंदर एक कोर बिलीफ सेट करना है। कैसे सेट होगा? बार बार बोल के खुद से और उसको अपना कर, कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति, वस्तु, विषय, परिस्थिति, सफलता, असफलता, अपेक्षा, उम्मीद इस लायक नहीं है, इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उसके लिए अपना एक क्षण भी बर्बाद करूं, एक क्षण भी अवसाद में जीऊं, डूब जाऊं। जीवन तो बहुत दूर की बात है। इस दुनिया में कुछ भी जीवन का खात्मा नहीं है, किसी भी विषय से जीवन का खात्मा नहीं होगा। एक साल खराब हो गया, फेल हो गया, मंजिल नहीं मिली, जीवन खत्म नहीं हुआ। नई उम्मीदें, नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, नए मकसद मिलेंगे, कुछ कर ही लूंगा। हमेशा एहसास रखो कि मन की शांति इस दुनिया में, इस जीवन में आपका सबसे बड़ा मकसद है। मन का शांत होना, प्रफुल्लित होना, आनंद में जीते जाना आपका मकसद है। उसको पाने के लिए आपको जो मर्जी त्यागना पड़े, जो मर्जी करना पड़े, आप करोगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।